बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम। सोहम। किसी जिज्ञासु ने कहीं सत्संग में सुना कि तरती शोक मातवित, अर्थात तू आत्मज्ञानी शोक के पार हो जाता है। ये सुनकर उसके हृदय में आत्मा के दर्शन की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक बार उसे अपने पुण्य के प्रताप से एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा गंगा के तट पर मिल गए। उनसे प्रणाम करके बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उन्हें देखकर हाथ जोड़कर जिज्ञासा प्रकट करते हुए जिज्ञासु इस तरह से कहने लगा कि भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे आत्मा के दर्शन हो जाएं। महात्मा के दर्शन हो जिज्ञासु समझकर स्नेह प्रदर्शन करते हुए कहा कि वत्स, तुम आत्मा के दर्शन किस प्रकार करना चाहते हो? तब जिज्ञासु ने कहा कि भगवान जैसे आपके दर्शन हो रहे वैसे ही आत्मा के भी दर्शन कराइए। महात्मा ने फिर उत्तर दिया कि तुम तो मुझे अर्थात तुम मेरे शरीर को आंखों से देख रहे हो। आत्मा का दर्शन आंखों से नहीं होता क्योंकि वो रूप नहीं है। आंखें तो केवल रूप को देख सकती हैं। अब जिज्ञासु ने पुनः अपनी शंका प्रकट की कि यदि आत्मा का दर्शन आंखों से नहीं हो सकता तो फिर क्या प्रमाण है कि आत्मा है? जब न देखूं नैन से न मानूं गुरु के कहने से, तो महात्मा ने उसे वेदांत के संस्कारों से शून्य समझकर प्रेम से समझाते हुए कहा कि ये नियम नहीं है कि जो पदार्थ आंखों से दिखाई न दे वो है ही नहीं। अच्छा तुम ही बताओ कि संसार में शब्द है या नहीं? जिज्ञासु ने कहा कि हाँ शब्द तो है। तब महात्मा ने कहा जब शब्द है तो तुम्हें आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ता ना। इसी प्रकार आत्म तत्व भी इन आंखों से तुम्हें नहीं दिखाई देता है। फिर जिज्ञासु ने पूछा कि तो भगवान आपकी कृपा से ये तो समझ में आ गया कि कई पदार्थ शब्द कानों से तो सुनाई पड़ता है और आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता, तो क्या कानों से भी सुनाई देगा? तब महात्मा ने कहा कि अरे भाई आत्मा कोई शब्द थोड़ा ही है जो कानों से सुनाई देगा। वो न रूप है, न शब्द है, न रस है, न स्पर्श है, न गंध है। वो इन सबसे रहित है। अतः आत्मा न दिखाई देता है न सूंघने में आता है, मतलब पांचों इंद्रियों द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो जिज्ञासु ने पूछा कि भगवान ज्ञानेंद्रियां तो है ही पांच। अब आपके कथानुसार यदि आत्मा का पांचों ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान नहीं होता तो फिर मैं कैसे मानूं कि आत्मा है? अब तक इस दास पर कृपा करके आत्मा है ये मानने को तैयार कैसे हूं मैं? बताइए, मुझे समझाइए। तब महात्मा ने कहा अरे कि बेटा आत्मज्ञान के प्राप्त करने के लिए श्रद्धा आदि साधनों की आवश्यकता है। भगवान श्रद्धा होती तो दंडवत प्रणाम करते। अब जिज्ञासु कहने लगा कि भगवान श्रद्धा है तभी तो मैं आपके पास आया हूं। बाकी दंडवत प्रणाम करने से यदि आत्मज्ञान हो जाए तो मैं 10 बार दंडवत करूं। महात्मा के दर्शन हो ये जिज्ञासु समझकर स्नेह प्रदर्शन करते हुए कहने लगा कि बेटा तुम आत्मा के दर्शन किस प्रकार करना चाहते हो ये बताओ। तब जिज्ञासु कहने लगा कि मुझे जैसे आपके दर्शन हो रहे हैं वैसे आत्मा के दर्शन कराइए। तो महात्मा ने कहा कि 10 बार नहीं, तू एक ही बार कर ले, यही बहुत है। जिज्ञासु बड़े भाव में आकर डंडे की तरह लंबा लेट गया। महात्मा जी ने एक मुक्का उसकी पीठ पर जोर से मारा। मुक्का लगते ही वो जिज्ञासु चिल्ला उठा और कहने लगा महाराज ये कौन सा उपाय है आत्मा दर्शन कराने का? तो महात्मा ने कहा क्या हो गया?
जिज्ञासु ने कहा क्या हो गया? मुक्का ऐसे जोर से लगाया कि पीठ में दर्द हो गया, और आप पूछ रहे हैं कि क्या हो गया? तो महात्मा ने कहा ओ दर्द हो गया। कहाँ हुआ? उस दर्द को मुझे दिखलाओ। जिज्ञासु ने अपनी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा यहां दर्द हो रहा है। महात्मा ने बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। चारों तरफ पीठ पर देखकर महात्मा कहने लगे भाई मुझे तो दर्द आंखों से नहीं दिखाई देता। यदि मेरी आंखें कमजोर हों तो क्या चश्मा लगा कर देखूं? जिज्ञासु थोड़ा हंसकर कहने लगा कि वाह महाराज, एक तो मुक्का लगाया और दूसरा मजाक कर रहे हो। भला दर्द भी कभी आंखों से दिखाई पड़ता है? तब महात्मा ने कहा जब न देखूं नैन से न मानूं तेरे कहने से, जब दर्द आंखों से न दिखाई पड़ता है तब कैसे कि पीठ में दर्द है? तब जिज्ञासु कहने लगा कि दर्द का कोई रूप थोड़ा ही है जो आंखों से दिखाई दे। तब महात्मा ने कहा कि अच्छा यदि दर्द आंखों से दिखाई नहीं देता तो कान लगाकर सुनूं। तब वो जिज्ञासु कहने लगा कि भगवान आप भी कैसी बात करते हैं? भला दर्द कभी कानों से सुनाई देता है? वो शब्द थोड़े ही है जो कानों से सुनाई दे, वो तो शब्द रूप रस गंध आदि से रहित है। तब महात्मा ने कहा कि यदि तुम्हारा दर्द न दिखाई देगा न सुनाई देगा तो क्या छू कर देखूं? जिज्ञासु ने कहा कि भगवान छूइएगा तो नहीं, आपके छूने से तो दर्द उत्पन्न हुआ है। दर्द का ज्ञान तो किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं हो सकता। तब महात्मा ने कहा जब पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा ये ज्ञान नहीं हो सकता तो इसमें क्या प्रमाण है कि तुम्हारी पीठ में दर्द है? तब जिज्ञासु ने कहा कि भगवान दर्द का इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं होगा, परंतु जिसे चोट लगी है उसे अनुभव होता है। तो जब महात्मा ने कहा बस उसी प्रकार आत्मा का भी इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं होता, परंतु जिसे लगन लगी है उसे श्रद्धा सहित श्रवण मनन आदि साधनों को करने से आत्मा का अनुभव होता है। तब जिज्ञासु ने कहा कि भगवान जैसे मुक्का लगाकर आपने दर्द का अनुभव कराया है उसी प्रकार कोई युक्ति करके आत्मा का भी अनुभव कराइए। जब तक मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक मैं आत्मा है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। अब महात्मा ने विचार किया कि ये बड़ा हठी है और आज ही आत्मदर्शन करना चाहता है, ये वेदांत के संस्कारों से शून्य है, अब इसे नवीन ढंग से समझाना पड़ेगा। तब दयालु महात्मा ने उससे प्रेम से कहा बेटा जब किसी आदमी से मिलना होता है तो पहले परिचय पत्र दिया जाता है। अब तुम भी यदि ब्रह्म स्वरूप आत्मा का दर्शन करना चाहते हो तो हमें दरबान, मतलब हमको दरबान समझिए आप, हम हैं दरबान। पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो और क्यों आत्मा से मिलना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें आत्मा से मिला दूंगा। तो जिज्ञासु ये सुनकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आकर कहने लगा भगवान ये तो बड़ा आपका आसान तरीका है आत्मा से मिलाने का। ये यदि आप पहले ही पूछते तो मुक्का खाने की नौबत ही कहां आती। तो महात्मा ने कहा कर कोई बात नहीं, तुम अभी बतला दो कि तुम कौन हो और क्यों आत्मदर्शन करना चाहते हो। तब जिज्ञासु ने कहा कि मेरा नाम उदय सिंह है, मैं एक राजपूत हूं। मैंने सुना है कि आप आत्मदर्शन कराते हैं और आपका कहना है कि आत्म साक्षात्कार से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है। सो मैं उदय सिंह सर्व दुख की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए आत्मा का दर्शन करना चाहता हूं। तब महात्मा ने कहा कि भाई तुम्हारा ये परिचय ठीक नहीं है, क्योंकि उदय सिंह नाम इस स्थूल शरीर का है। ये स्थूल शरीर तुम्हारा मकान है, रहने का स्थान है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने को मकान नहीं कहता, तो फिर तुम अपने को उदय सिंह क्यों कहते हो? अब जिज्ञासु कहने लगा ये आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती, कृपा करके समझाइए। मैं अब तक तो यही परिचय देता आ रहा हूं, परंतु आप कहते हैं कि ये गलत है। तो महात्मा ने कहा कि देखो भाई
यदि कोई तुम्हारे कमरे में आवे तो क्या तुम ऐसा कहोगे कि आइए कुर्तामल, टोपी चंद, पतलून दास, के कोटानंद, के धोतीराम, के साड़ी बाई? अब जिज्ञासु हंस पड़ा और कहने लगा, भगवान ये कैसे कहा जाएगा? वस्त्रों के नाम से व्यक्तियों का ये परिचय नहीं दिया जाता। ये कुर्ता टोपी आदि तो वस्त्रों के नाम हैं। तब महात्मा ने कहा कि बस ऐसे ही यहां भी समझो, जैसे कुर्ता पतलून आदि वस्त्र है, वैसे ही ये शरीर भी एक वस्त्र है। इसे चोला भी कहते हैं। कहते हैं कि भाई इसने चोला माने शरीर। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, वासांति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरापि विहारा जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात हे अर्जुन, जैसे यह प्राणी पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार ये जीव पुराने जिनकी प्रारब्ध पूरी हो गई है, उन शरीरों को त्याग कर पुनः प्रारब्धानुसार नया शरीर धारण करता है। इस प्रकार गीता प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि यह शरीर एक प्रकार का वस्त्र है। अब जैसे व्यक्ति का परिचय वस्त्रों के नाम से नहीं दिया जाता, उसी प्रकार अपने आप का परिचय शरीर रूपी वस्त्र के नाम से नहीं देना चाहिए। अतः ये उदय सिंह नाम तो शरीर का है, तुम कौन हो? तुम अपना परिचय दो। हम पूछ रहे हैं तुम्हारा परिचय, तुम अपने मकान अथवा वस्त्रों का परिचय दे रहे हो। किसी से पूछा कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं नारायण भवन। अरे नारायण भवन तो मकान का नाम है, तुम तो नारायण हो जो इसमें रहते हो। ध्यान दो, एक नियम है कि जिस पर मेरे शब्द का भी टीका लग जाए, उस पर मैं शब्द का तिलक लगाना उचित नहीं। जैसे मेरा मकान, तो मैं मकान नहीं कहा जाता। इसी प्रकार मेरा कुर्ता की जगह मैं कुर्ता हूं नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार मेरा शरीर दुख रहा है के स्थान पर मैं दुखता हूं नहीं कहा जा सकता। तो अतः जब ऐसा कहते हैं कि मेरा शरीर मोटा है या पतला है, तो मैं मोटा हूं या पतला हूं या मैं उदय सिंह हूं, ये नहीं कहना चाहिए। ये भोला बाबा भी कहते हैं, मम देह है कि तू मानता, तब देह से तू भिन्न है माल से मालिक अलग, ये बात सबकी मान्य है। ये शरीर तुम्हारा माल है और तू उसका मालिक है, अतः तू इस शरीर से अलग है। सो अब बता तू कौन है? एक और नियम समझ लो कि जिसको देखा जाता है उसको दृश्य कहते हैं और देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। जैसे एक पुस्तक है दृश्य, तू है इसका दृष्टा। जब तू इस पुस्तक का दृष्टा है तो तू इस पुस्तक दृश्य से भिन्न है। इस प्रकार ये नियम हुआ कि दृश्य से दृष्टा भिन्न होता है। इस नियम से तू इस शरीर से भिन्न है, क्योंकि तू इस शरीर का दृष्टा है और ये शरीर तुम्हारा दृश्य है। तो उदय सिंह नाम इस दृश्य शरीर का है। अब जो तू इस शरीर का दृष्टा है, सो तू बता कौन है? एक बात और समझ कि जिसको जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं और जानने वाले को कहते हैं ज्ञाता। जैसे ये नियम था कि ज्ञेय से ज्ञाता अलग होता है। इस शरीर को तुम जान रहे हो, इसीलिए शरीर हुआ ज्ञेय और तू है इसका ज्ञाता। अब तू उदय सिंह नाम वाले इस शरीर से अलग है। अब तो तू इस उदय सिंह से अलग है, सो तू कौन है? अपना सही परिचय दो, तो आत्मा से तुम्हारी मुलाकात अभी करवाते हैं। अब जिज्ञासु कहने लगा कि भगवान आपकी बात समझ में तो आ रही है, परंतु आज तक मैंने उदय सिंह के सिवाय
कोई और परिचय तो कभी दिया ही नहीं। औरतें मुझे समझ में नहीं, और तो मुझे समझ में नहीं आता, बस यही आता है कि मैं कौन हूं। तो महात्मा ने कहा कि आज तक तुम संसारी व्यक्तियों से मिले हो, परंतु आज तुम परमात्मा रूप आत्मा से मिलना चाहते हो, तो परिचय भी सही देना पड़ेगा भैया। जब तुम खुद को ही नहीं जानते हो तो परमात्मा को कैसे पहचानोगे? विचार करो, जरा आंख खोल कर देखो तो दिख जाएगा। जहां अहम भाव मरा वहां आत्मा का दीदार हुआ। एक शायर ने कहा है कि खोलकर आंख जरा देख तो ले ए गालिब, तेरी ही हस्ती हिजावे रूखे पुर नूर न हो। अतः आंख खोलने से अर्थात तू विचार करने से रास्ता निकल आएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा। जरा और विचार करो। तो जिज्ञासु कहने लगा कि भगवान आपकी दया से वो तो समझ में आ गया कि मैं एक स्थूल शरीर, रक्त हाड़ मांस का सतगुरुदेव भगवान नहीं। की जय। सोहम ये तो सोहम सोहम।